मेरठ का ब्रह्मपुरी इलाका, ये नाम आपको थोड़ा पहचाना हुआ लग रहा होगा। जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक समझ रहे हैं। ये वही इलाका है जहां पर मेरठ में सौरभ राजपूत हत्याकांड हुआ था। यहीं पर मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल संग मिलकर अपने ही पति को मौत के घाट उतारा था और जिस बेदर्दी से मारा था वो किसी से छिपा नहीं है। लेकिन इस बार कहानी अलग है, किरदार बदले हुए हैं। इस बार मुस्कान की जगह ले ली है मोहित ने और सौरभ की जगह ले ली है सलोनी ने। थोड़ा सा उलझा हुआ आपको मामला लगेगा, लेकिन जब आपको बताएंगे तो आपको पता चलेगा कि कहानी कितनी ज्यादा खौफनाक है। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ गौरांशी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द बिग क्राइम स्टोरी। 9 साल, शादी के 9 साल। 2016 में मोहित शर्मा और सलोनी शर्मा की शादी हुई। मोहित की पत्नी सलोनी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की रहने वाली थी। बड़ी बात यह है कि दोनों ने लव मैरिज की। दोनों की 2 छोटी छोटी बच्चियां भी हैं, यानी कि देखें तो एक खुशहाल परिवार। लेकिन कहते हैं ना कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। कुछ ऐसा ही था इस रिश्ते में भी। मोहित और सलोनी ने लव मैरिज तो कर ली, लेकिन वो शादी को निभा नहीं पा रहे थे। भले ही शादी को 9 साल हो गए हों, लेकिन इन 9 सालों में दोनों के झगड़े शुरू हुए। फिर झगड़े बढ़ते बढ़ते इतने बढ़ गए कि दोनों एक दूसरे को नापसंद करने लगे। हाल फिलहाल में भी मोहित जब अपने घर लौटा तो उसकी पत्नी से झगड़ा हुआ। पता चला कि मोहित शराब पी कर आया था और इसी वजह से मोहित और सलोनी के बीच में बहस शुरू हुई। बहस कहा सुनी में बदली, कहा सुनी हाथापाई में बदली। इतनी तेज तेज दोनों की लड़ाइयां होने लगी कि शोर हुआ। उस शोर से उसकी 2 छोटी छोटी बच्चियां जाग गईं। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो अंजाम किसी ने सोचा भी नहीं था। मेरठ के ही ब्रह्मपुरी इलाके में जहां पर मुस्कान ने खौफनाक वारदात को अंजाम दिया था, उसी ब्रह्मपुर इलाके में मोहित सलोनी का कातिल बन गया। बहस, कहा सुनी और उसके बाद दर्दनाक मौत। पता चला कि मोहित अपनी पत्नी सलोनी, जिससे वो लव मैरिज करके आया था, उसे जान से मारने के बाद उसकी लाश के पास काफी देर तक बैठा रहा। शायद वो उन खूबसूरत खट्टे मीठे लम्हों को याद कर रहा होगा जो उसने सलोनी के साथ गुजारे होंगे। लेकिन अचानक से मोहित उठता है और उठकर एक फोन मिलाता है। फोन पुलिस को। वो पुलिस को फोन करके बताता है कि उसने अपने ही हाथों अपनी उस पत्नी का कत्ल कर दिया जिसे वो 9 साल पहले इश्क में पड़कर ब्याह कर लाया था। वो पत्नी जिससे उसकी 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं। वो पत्नी जिसके साथ उसने साथ जीने मरने के वादे किए, कस्में खाई। पुलिस इस मामले को सुनकर हैरान रह जाती है। तुरंत मौके पर पुलिस पहुंचती है और मोहित को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब मोहित से पूछा जाता है कि जिस पत्नी से तुमने लव मैरिज की उसके साथ आखिर ऐसा क्यों किया, तो वजह निकलती है घर के कलेश। यानी घर के कलेशों के चलते मोहित अपनी पत्नी सलोनी का ही कातिल बन गया। सबसे खौफनाक बात इस कांड की ये है कि ये सब कुछ होते हुए मोहित और सलोनी की 2 छोटी छोटी बच्चियों ने देखा। वही बनी इस कहानी की चश्मदीद। जरा सोच कर देखिए कि बाल मन, कहते हैं कि वो एक क्ले की तरह होता है, उसको जैसे मोड़ दो वैसे मुड़ जाता है। उस बाल मन पर क्या असर पड़ा होगा जब उन्होंने अपने ही पिता को, अपनी ही मां को मौत के घाट उतारते देखा होगा। रात में 2:30 बजे दोनों कितना चीखे होंगे कि उस शोर से बच्चे जग गए। फिलहाल मोहित ने खुद अपना जुर्म कबूल किया, बच्चे गवाह बने और इस वक्त मोहित सलाखों के पीछे है। मोहित ने खुद कहा कि लगातार लड़ाइयां बढ़ती जा रही थी। सलोनी उसके माता पिता को उससे दूर रखती थी और इसी के चलते वो परेशान हो गया और उसने इस वारदात को अंजाम दिया। वजह चाहे जो हो, लेकिन ये घटना अपने आप में कई बड़े और गंभीर सवाल खड़े करती है। सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यह खड़ा होता है कि आखिर कब तक आपसी झगड़े इतने बढ़ते रहेंगे कि लोग उसके पीछे एक दूसरे की जान लेने पर भी आमादा हो जाएंगे। और उससे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि 9 साल की शादी, लव मैरिज, क्या बात इतनी भी 2 लोगों के बीच में बढ़ सकती है कि वो बातों से ना सुलझाकर हत्या पर उतर आए? इन तमाम सवालों के साथ आपको छोड़कर जा रहे साथी आपसे भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की बड़ी खबर बन सकती है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में उसे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।